नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे जनजातियां, जिसके अंदर आज हम देखेंगे भील जनजाति के बारे में। आज हम देखते हैं भील जनजाति। ये जो भील जनजाति है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ये जो भील शब्द बना है, ये द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है। द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है। ये जो भील शब्द बना है, ये द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है और इस भील शब्द का अर्थ होता है तीर कमान। इसका अर्थ होता है तीर कमान, यानी वो व्यक्ति जो अपने साथ तीर कमान रखते हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके भील कहलाते हैं। भील स्वयं को भगवान शिव का या भगवान शिव से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। भील स्वयं की उत्पत्ति भगवान शिव से मानते हैं। भगवान शिव से मानते हैं। भील स्वयं की उत्पत्ति भगवान शिव से मानते हैं। एक राइटर हुए हैं विलियम राने। विलियम राने ने भीलों का जो प्रारंभिक स्थान है या उत्पत्ति स्थल, वो मारवाड़ को बताया है। भीलों का उत्पत्ति स्थल मारवाड़ को बताया है। विलियम रानी ने भीलों का जो उत्पत्ति स्थल है वो मारवाड़ को बताया है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। स्वयं की उत्पत्ति है भगवान शिव से मानते हैं। और ये विलियम राने, इनका जो उत्पत्ति स्थल है ये मारवाड़ को मानते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भील है, ये उदयपुर में निवास करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति कहां पाई जाती है? उदयपुर जिले के अंदर। उदयपुर जिले में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति उदयपुर जिले में निवास करती है। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। अपने जो कर्नल जेम्स टॉड हुए हैं, जिन्हें राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, इन्होंने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। अब ये उदयपुर क्षेत्र के अंदर रह गए और यहां पर रियासत हुआ करती थी मेवाड़, यानी मेवाड़ रियासत होती थी। और मेवाड़ रियासत का जो महाराणा होता था या राणा होता था, या मेवाड़ रियासत का जो शासक होता था, उसका राज तिलक कौन करते थे? भील। उसका राज तिलक कौन करते थे? भील करते थे। यानी मेवाड़ शासक का राज तिलक उंदरी गांव का भील सरदार करता था। उंदरी गांव का भील सरदार करता था। उंदरी गांव का जो भील सरदार होता, वो मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक करता था।
और मेवाड़ का जो राष्ट्रीय ध्वज होता उसके अंदर बिल्लों का भी स्थान दिया गया था। यानी मेवाड़ के राष्ट्रीय ध्वज में, मेवाड़ के राष्ट्रीय ध्वज में, मेवाड़ रियासत का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसमें राणा के साथ, राष्ट्रीय ध्वज में राणा के साथ भील सरदार का भी चित्र होता, भील सरदार का भी चित्र होता। यानी एक साइड राणा का चित्र होता और दूसरी साइड किसका चित्र होता, भील सरदार का चित्र होता। किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में, मेवाड़ रियासत के राष्ट्रीय ध्वज के अंदर भीलों, राणा के साथ मेवाड़ का भी, ये भील सरदार का भी चित्र होता। एकमात्र भील जिन्हें राणा प्रताप ने राणा लगाने की उपाधि दी थी, राणा भील पुंजा, पुंजा भील, एकमात्र भील है जिनके आगे क्या लगेगा, राणा लगेगा। एकमात्र भील जिनके आगे राणा लगता है, जिनके आगे क्या शब्द लगेगा, राणा शब्द लगता है। और इन्हें जो राणा लगाने की अनुमति दी थी वो दी थी महाराणा प्रताप ने, क्योंकि ये महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे युद्ध के अंदर। और जब जनजाति उत्थान के क्षेत्र में काम किया जाता है तो राणा पुंजा भील पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, राणा पुंजा भील पुरस्कार दिया जाता है। भीलों का जो घर होता है, भीलों का घर, उसे टापरा कहा जाता है या कू भी कहा जाता है। भीलों का घर टापरा या कू कहलाता है। जब कई घर मिल जाएंगे तब क्या बन जाएगा, मोहल्ला, और मोहल्ले को फला कहा जाता है। मोहल्ले को क्या कहा जाता है, फला। अब जब कई मोहल्ले मिल जाएंगे तब क्या बन जाएगा, गांव, और गांव को पाल कहा जाता है। गांव को पाल, और जो गांव का मुखिया होता है उसे पालवी। गांव का मुखिया क्या कहलाता है, पालवी, या इसे तदवी भी कहा जाता है। गांव का मुखिया पालवी या तदवी कहलाता है। घर को टापरा या कू कहा जाता है, मोहल्ले को फला कहा जाता है, गांव को पाल कहा जाता है, और जो गांव का मुखिया होता है उसे पालवी या तदवी कहा जाता है। ये भीलों के अंदर होते हैं। इसके बाद में जो संपूर्ण भीलों का मुखिया होगा, संपूर्ण भीलों का मुखिया, संपूर्ण भीलों का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। संपूर्ण भीलों का मुखिया किस नाम से जाना जाता है, गमेती के नाम से जाना जाता है। भीलों के अंदर जो पुरुष तंग धोती पहनते उसे देपाड़ा कहा जाता है। पुरुषों की तंग धोती, इसे देपाड़ा कहा जाता है। इसे देपाड़ा या देपाड़ा भी कहा जाता है। अब जब भीलों का जो लंगोटी होती है, भील पुरुष की लंगोटी, पुरुषों की लंगोटी, पुरुषों की जो लंगोटी है उसे खोइतू कहा जाता है। भीलों की तंग धोती देपाड़ा और ये जो लंगोटी होती है इसे खोइतू कहा जाता है। इसके अलावा जो दुल्हन की या महिलाओं का घुटनों तक का घाघरा, महिलाओं का
घुटनों तक का घाघरा, घुटनों तक का जो घाघरा होता है उसे कच्छाबू कहा जाता है। महिलाओं का घुटनों तक का घाघरा क्या कहलाता है? कच्छाबू कहलाता है। दुल्हन की पीले रंग की साड़ी पीरिया कहलाती है। दुल्हन की पीले रंग की साड़ी, पीले रंग की साड़ी, इसे पीरिया कहा जाता है। पीरिया या पीलिया कहा जाता है। जो लाल रंग की साड़ी होती है उसे सिंदूरी कहा जाता है। लाल रंग की साड़ी, इसे सिंदूरी कहा जाता है। लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहा जाता है। महिलाएं, जब ये भील महिलाएं पैर के अंदर पीतल की मोटी चूड़ियां पहनती हैं, उन्हें परिजनी कहा जाता है। भील महिलाओं द्वारा पैर में पहनी जाने वाली पीतल की मोटी चूड़ियां, भील महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाली पीतल की चूड़ियां, पीतल की चूड़ियां या कड़ा हो गया, इन्हें क्या कहा जाता है? परिजनी। इन्हें परिजनी कहा जाता है। जब भील महिलाएं पैरों के अंदर पीतल की चूड़ियां पहनती है, थोड़ी मोटी होती है चूड़ियां, इन्हें क्या कहा जाता है? परिजनी कहा जाता है। इसके अलावा कच्छाबू लिखवाई दिया आपको। इनके जो कुल देवता है वो है टोटम जी। इनके जो कुल देवता है भीलों के, वो कौन है? टोटम जी कुल भीलों के कुल देवता है। भीलों के कुल देवता वो है टोटम जी। और ये टोटम जी ये पेड़ पौधों के प्रतीक है। किनके प्रतीक है? पेड़ पौधों के प्रतीक के रूप में टोटम जी को माना जाता है। अगर कोई भील पेड़ पौधों को साक्षी मानकर, यानी टोटम जी हो गए, टोटम जी को या पेड़ पौधों को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर की गई शादी आथीवेंडो विवाह कहलाती है। आथीवेंडो विवाह कहलाती है। उस विवाह को क्या कहा जाता है? आथीवेंडो विवाह कहा जाता है। भीलों के अंदर भी बाल विवाह नहीं होता। भीलों में बाल विवाह नहीं होता। भीलों के अंदर बाल विवाह नहीं किए जाते हैं, यानी छोटी उम्र में बच्चों के विवाह नहीं किए जाते हैं। भीलों के अंदर एक देवी आती है जिनका नाम है बराड़ी माता। बराड़ी माता, और इन्हें विवाह की देवी कहा जाता है। बराड़ी माता को क्या कहा जाता है? विवाह की देवी। ये इनके विवाह की देवी है। ससुराल में दूल्हे को इनका चित्र बनाना पड़ता है।
विवाह के समय ससुराल में दूल्हे द्वारा चित्र बनाया जाता है, दूल्हे द्वारा चित्र बनाया जाता है। ससुराल में बिल होते हैं, जब ये शादी करने के लिए जाएंगे तब दूल्हे द्वारा ससुराल के अंदर चित्र बनाया जाता है किसी देवी का। वो कौन सी देवी है? बराड़ी माता है। किनकी देवी? एक ऐसी देवी, विवाह की देवी, बिलों की विवाह की देवी कौन सी है? बराड़ी माता। इनके अंदर बाल विवाह नहीं होता। और ये किस देवी की पूजा करते हैं विवाह के समय? बराड़ी माता की। इसके अलावा ये केसरिया नाथ जी पर चढ़ी हुई केसर या खीर खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। केसरिया नाथ या इन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है। केसरिया नाथ या ऋषभ देव पर चढ़ाई गई खीर, पर चढ़ाई गई खीर या केसर पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। भील कभी झूठ नहीं बोलते। केसरिया नाथ पर या ऋषभ देव पर चढ़ाई गई केसर या खीर खाकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। इसके अलावा अगर भीलों की बात की जाए तो इनका जो मुख्य भोजन है वो है मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी। इनका मुख्य भोजन, मुख्य भोजन वो है मक्के की रोटी, मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी। मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी भीलों का मुख्य भोजन है। इसके अलावा भीलों को और क्या पसंद है? महुए की शराब पसंद है। महुए की शराब अत्यधिक प्रिय है। अत्यधिक प्रिय है। महुए की शराब इन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और महुए को आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और बातें करेंगे भीलों की, तो पहले इसके रिवीजन लगा लेते हैं, फिर अगली स्लाइड के अंदर इन्हें पूरा करेंगे। चलिए देखिए दोबारा भीलों को, भील जनजाति थोड़ी बड़ी है, इसके बारे में अगली स्लाइड के अंदर अपने पूरा कर लेंगे। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। द्रविड़ भाषा ये भील शब्द से बना हुआ शब्द है तीर कमान, और उसी से अपने शब्द बना है भील। भील स्वयं की उत्पत्ति भगवान शिव से मानते हैं। विलियम राय ने इनकी उत्पत्ति स्थल मारवाड़ को बताता है। राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति उदयपुर जिले में निवास करती है। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। मेवाड़ शासक का राजतिलक उंदरी गांव का भील करता था, या भील सरदार होता था वो करता था। इनका जो मुख्य भोजन है वो है मक्के की रोटी और कांदे यानी प्याज की सब्जी, और इनका मुख्य पेय पदार्थ है महुए की बनी हुई शराब, जिसे माउडी ब्रांड शराब भी कहा जाता है। मेवाड़ के राष्ट्रीय ध्वज में राणा के साथ भील सरदार का भी चित्र होता था। राणा पुंजा एकमात्र भील है जिन्हें महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की अनुमति दी थी। भीलों का घर टापरा या कू कहलाता है। मोहल्ले को फला कहा जाता है और गांव को पाल कहा जाता है। पाल का मुखिया पालवी या तदवी कहलाता है। संपूर्ण भीलों का मुखिया गमेती कहलाता है। पुरुषों की तंग धोती को देपाड़ा कहा जाता है। पुरुषों की लंगोटी को खोइतू, महिलाओं का घुटनों तक का घाघरा कच्छाबू कहलाता है। लाल रंग की साड़ी सिंदूरी
पीले रंग की साड़ी पीरिया कहलाती है। केसरिया नाथ पर चढ़ी हुई खीर या केसर खाकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। भील महिलाओं द्वारा पैरों में पहनी जाने वाली पीतल की चूड़ियां परिजनी कहलाती है। इनके जो कुल देवता है वो है टोटम जी। ये पेड़ पौधों के प्रतीक होते हैं और पेड़ पौधों को साक्षी मानकर जो विवाह किया जाता है उसे हाथी वेंडो विवाह कहा जाता है। भीलों में बाल विवाह नहीं होता और विवाह के समय दूल्हे को ससुराल के अंदर इनकी विवाह की देवी बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है, ये अनिवार्य है। और ये हो गए अपने भील। इनके बारे में आगे अगर और चर्चा करें, सेकंड शॉट ले लो, और बातें करते इनके बारे में, कुछ रह गई है। इनमें वधु मूल्य को दापा कहा जाता है। जो वधु मूल्य होता है उसे दापा कहा जाता है। और जनजातियों में मैंने आपको बताया था, सभी जनजातियों में जो वधु मूल्य होगा उसे दापा ही कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है इनमें तलाक, यह बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना ये क्या होता है? बिल्लों का तलाक। बिल्लों का क्या है? तलाक है। इसमें क्या होती है? महिला अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर, साड़ी का पल्लू फाड़कर, पल्लू का टुकड़ा होता है, टुकड़ा फाड़कर पुरुष को दे देती है, या अपने पति को दे देती है, पुरुष को देती है। और उसी को क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना, जो क्या है? बिल्लों का तलाक है। इसके बाद तुम दोनों में तलाक हो जाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है झगड़ा राशि। झगड़ा राशि, झगड़ा राशि क्या होती है कि महिला के प्रेमी द्वारा, महिला के प्रेमी द्वारा महिला के पति को दी जाने वाली राशि, महिला के पति को दी जाने वाली राशि या रकम क्या कहलाती है? झगड़ा राशि कहलाती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई पति पत्नी है, अब उस पत्नी का या जो महिला है उसका किसी प्रेमी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। अब ये बात जब पति को पता चली तो वो उसे तलाक देना चाहता है, और महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। तो महिला जब प्रेमी के साथ जाएगी तो जो महिला का पति है वो उसके प्रेमी से झगड़ा राशि मांगेगा, यानी कि ये मेरी पत्नी आपके पास रहने लगी, इससे झगड़ा हुआ है तो आप इसके लिए मुझे पैसे दीजिए, और वही क्या कहलाती है? झगड़ा राशि। इसमें पंचायत निर्णय करती है कितने पैसे देने पड़ेंगे, और वही क्या कहलाती है? झगड़ा राशि। इसके अलावा एक शब्द आता है मोताणा। और मोताणा क्या होता है? रक्त मूल्य। मोताणा क्या होता है? रक्त मूल्य। यानी कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे या किसी का कुछ लड़ाई कर ले, किसी को पीट दे, उसके लिए उसे क्या करने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। जो पीड़ित है उसको पैसे देने पड़ते हैं, वही क्या कहलाता है? मोताणा या रक्त मूल्य। इनका जो ऋण घोष है वो है फायरे। फायरे 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 ये बिलों का क्या है? ऋण घोष। बिल जब एक दूसरे को चौकन्ना करेंगे तब क्या कहलाएंगे? फायरे। फायरे बोलेंगे तब बिल एक दूसरे से बिल समझ जाएंगे भी क्या है? संकट आया है, ये संकट का प्रतीक है। एक कहलाता है प्रक्रिया।
जब कोई भील सरदार या जब कोई भील दुश्मन के घुड़सवार को मार देता है, घुड़सवार को मार देता है, तो उस भील को पखरिया कहा जाता है। उस भील को पखरिया कहा जाता है। और इस पखरिया का बहुत अत्यधिक सम्मान होता है, इसे सम्मानित पद माना जाता है भीलों के अंदर इस पखरिया के पद को। अब बात की जाए भीलों की कृषि की, भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि की अगर बात की जाए तो भील कौन सी कृषि करते हैं? स्थानांतरित। जितनी भी जनजातियां होती है स्थानांतरित कृषि ही करती है। स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम है जूमिंग कृषि और इसी को कहा जाता है वालरा। स्थानांतरित, जूमिंग या वालरा। बात की जाए भीलों की कृषि, तो वो कौन सी है? स्थानांतरित। या इसे जूमिंग भी कहा जाता है या इसे वालरा भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि, जूमिंग कृषि या वालरा कृषि ये भी दो प्रकार की होती है। अगर ये जूमिंग कृषि पहाड़ी भागों में की जाए, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर की जाए तो उस कृषि को कहा जाता है चिमाता। अगर जूमिंग, वालरा या स्थानांतरित कृषि पहाड़ी क्षेत्र में की जाए तो क्या कहलाएगी? चिमाता। अगर यही जूमिंग, वालरा या स्थानांतरित कृषि मैदानी क्षेत्रों में की जाती है तो उसे कहा जाता है दज्जिया। मैदानी क्षेत्र में तब इसे क्या कहा जाएगा? दज्जिया। तब इस कृषि को दज्जिया कहा जाता है। अब इसके अलावा देखते हैं भीलों के मेले। भीलों के मेले, इसमें नंबर 1 पर तो मैंने आपको पहले ही बताया था वेणेश्वर धाम मेला। वेणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर के अंदर। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। संत संप्रदाय में भी पढ़ाया था, संत मावजी ने इसकी स्थापना की थी। त्योहारों में भी इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। दूसरा जो मेला लगता है वो है घोटिया अंबा का मेला। घोटिया अंबा का मेला और ये लगता है बांसवाड़ा के अंदर। घोटिया अंबा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा के अंदर लगता है। यहाँ पर ये घोटिया अंबा जो जगह है, यहाँ पर कुंती प्लस 5 पांडवों के मंदिर है। कुंती और माता, कुंती होगी और उनके 5 पांडवों के मंदिर है। और ये जो मेला है ये लगता है चैत्र अमावस्या से शुरू होगा और चैत्र शुक्ल द्वितीया तक ये मेला चलता है। चैत्र अमावस्या से चैत्र शुक्ल द्वितीया तक मुख्य मेला ये इतने ही दिन चलता है। इसके बाद में थोड़े दिन चलता रहता है लगभग द्वादशी तक, लेकिन मुख्य मेला ये अपने चैत्र अमावस्या से चैत्र द्वितीया तक ही चलता है। इसके अलावा और बात की जाए इनकी तो इन्हें प्राचीन समय में निषाद कहा जाता है। प्राचीन समय में भीलों को निषाद कहा गया।
बिलों को निषाद कहा गया। रामायण महाभारत में बिलों को निषाद कहा जाता है। रामायण के अंदर भी निषाद राज थे और महाभारत के अंदर भी एकलव्य भील बालक था, उन्हें क्या कहा गया था? निषाद कहा गया। इनमें जो मृत्यु भोज होता है उसे लोकाई कहा जाता है। मृत्यु भोज को लोकाई। का जो पवित्र वृक्ष है वो है महुआ। इनका पवित्र वृक्ष है महुआ और इनकी जो गोत्र होती है बिलों के अंदर उसे अटक कहा जाता है। गोत्र को अटक, गोत्र को क्या कहा जाता है? अटक कहा जाता है। ये हो गया अपने भील जनजाति और इसके पूरी की पूरी शब्दावली हमने पढ़ ली। दोबारा देखते हैं, इसको रिवीजन लगाते हैं। बिलों के अंदर वधु मूल्य को दापा, छेड़ा फाड़ना होता है बिलों का तलाक, जिसमें महिला अपने पति को साड़ी का पल्लू फाड़कर दे देती है और टुकड़ा दे देती है पल्लू का, और इसके बाद क्या हो जाता है? उन दोनों के मध्य तलाक हो जाता है। झगड़ा राशि होती है महिला के प्रेमी द्वारा महिला के पति को दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? झगड़ा राशि। मोताना रक्त मूल्य हो गया। इनका जो रण घोष है वो है फायदे फायदे। जब कोई भील किसी दुश्मन के घुड़सवार को मार देता है तो वह पक्रिया कहलाता है और इस पक्रिया की बहुत ज्यादा इज्जत होती है। प्राचीन समय में भीलों को निषाद कहा गया था, मृत्यु भोज को लोकाई कहा जाता है और भीलों का जो पवित्र वृक्ष है उसे कौन सा है? महुआ वृक्ष है। भीलों की कृषि की अगर बात की जाए तो स्थानांतरित जूमिंग या वालद्रा कृषि करते हैं। यही अगर पहाड़ी भागों में की जाए तो ये चिमाता कहलाती है और मैदानी भागों में दजिया। भीलों के मेलों की अगर बात की जाए तो इसमें वेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर लगता है और गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा के अंदर लगता है, जहां पर 5 पांडवों व माता कुंती के मंदिर है और ये मेला चैत्र अमावस्या से चैत्र शुक्ल द्वितीया तक लगता है। ये हो गई अपनी भील जनजाति। थोड़ी बड़ी थी लेकिन अपने पूरी हो गई, महत्वपूर्ण जनजाति है और पूरी की पूरी डीपली से हो गई। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।